प्रशांत सर माफ कीजिएगा, आपकी बात मैंने बीच में रोक दी थी, उस समय अपनी बात पूरी करिएगा। साथ में एक सवाल जोड़ूं, जाने अनजाने में अभी जो जिक्र हो रहा था, जाने अनजाने में ही सही अमित शाह सच, वो एक बड़ा सच बोल गए जो छुपाना चाहिए था कि मेरे हिसाब से ही सदन चलेगा, मेरे हिसाब से ही संसद चलेगी। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से हम पिछले एक वीक में हिरेन जोशी की चर्चा कर चुके थे कि हिरेन जोशी के हिसाब से मीडिया चलता है, ठीक उसी तरह संसद से लेके, देश से लेके, हर एक पोस्टिंग से लेके हम सब जानते हैं किसका चलता है। मतलब पूरा देश अमित शाह ही चलाते हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेके ही ये पूरा देश चलाते हैं। तो जनरली जो फ्रंट फेस है वो अमित शाह है। तो संसद में भी किसको बोलना है, किसके बारे में बुलाना है, किसकी चर्चा रखनी है, अभी संसद में चर्चा किस मुद्दे की रखी जाए वो अध्यक्ष का पावर होता है, और अध्यक्ष उसके लिए सबसे मुद्दा मंगवानी चाहिए कि भाई आप हमें बोलो इस विंटर जो सत्र चलेगा उसमें क्या, किसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, अच्छे मुद्दे लाओ देश के। दरअसल इतना ओपन होना चाहिए, उसकी जगह यहीं से मुद्दा जाएगा। अरे वंदे मातरम को 150 साल हो गया सर माथे पे, लेकिन उसके लिए 12 घंटा, एक बार 16 घंटा चर्चा संसद में। हमारे यहाँ एक व्हाट्सएप पे जोक्स चल रहा था कि शिंजो आबे बुलेट ट्रेन का एमओयू करने आए थे और उनको गंगा की घाट पे आरती कराई 4 घंटा। तो उसने सामने से पूछ लिया कि आप लोग के पास 4 घंटा आरती करने का टाइम है गंगा के घाट पे, तो बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? ये तो उनको जरूरत है जहां पर मतलब बहुत ही रश रहते हो, टाइम की मारा मारी हो। तो वंदे मातरम के ऊपर आप 16 घंटा चर्चा कर सकते हो, और इस देश में इंडिगो की हालत खस्ता हो रही है, देश के नागरिकों के पैसों का बर्बादी हो रहा है, और वहां इस सब के ऊपर चर्चा, और हिस्ट्री में जाके नेहरू वर्सेस, मतलब जो मैं पिछले फेस में बता रहा था, हिस्ट्री वर्सेस हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी फाइट चल रही है देश में। नेहरू वर्सेस मोदी, हमारे मोदी जी नेहरू जी से कितने अच्छे हैं, आरएसएस या बीजेपी पुरानी कांग्रेस से कितने अच्छे हैं, वही जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। तो और दूसरी बात, ये पैनल पे मेरे लिए सब इक्वल है, कोई न तो सीनियर है, न जूनियर है, न बड़े है, न छोटे हैं। ठीक उसी तरह संसद में बैठे हुए 542 लोग सबके लिए इक्वल होने चाहिए। आपके मुंह से इतनी ऊंची आवाज निकलती क्यों है? मतलब निकलनी ही नहीं चाहिए भाई। जिस तरीके से आप आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करके चुन के आए हैं, ठीक उसी तरह हर एक आदमी चुन के वहां पर आया है, कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा है। तो ऐसी इतनी ऊंची आवाज में कभी कभी अमित शाह ने एक्सेप्ट किया है कि मेरा कंपनी फॉल्ट है, मेरा आवाज थोड़ा ऊंचा रहता है, पर जो गुस्सा कल उन्होंने दिखाया, मैं तय करूंगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हर एक संसद सभ्य का अपमान है। क्योंकि मतलब ये तो ऐसा हो गया कि संसद में बैठने से पहले इनको डरना पड़ेगा कि भाई अमित भाई कभी भी आके कुछ भी बोलेंगे और हमें बैठ जाना पड़ेगा चुप करके। ये तो विपक्ष की अभी इतनी नंबर में ज्यादा है कि वो लोग भी सामने आवाज उठाते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो कि राहुल गांधी ने जितनी बार आज तक उठे संसद में उठ के बोला है स्पीकर सर, स्पीकर सर, मतलब इतना रिस्पेक्टफुली। तो सिर्फ बीजेपी के जितने भी सदस्य हैं वो लोग माननीय अध्यक्ष से ही बोल के विपक्ष के लिए कुछ भी गाली गलौज तक पहुंच, तो ये तो संसद की गरिमा का अपमान है। और आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपकी तरह वो भी चुन के आए हैं। आप एक सौहार्दपूर्ण चर्चा करो, वो अच्छी बात है। अच्छा, आपने 2-3 चीजें बताई, हमने ये किया, अच्छा किया, वो किया। मेरा 2 प्रश्न है। एनआरसी होने के बाद भी कम से कम 12-15 लाख के अभी भी डॉक्यूमेंट इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, तो आपने क्या उनको निकाल दिया, उनको अपने घर भेज दिया वापिस? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, कराची, जहां भी था, अभी तक उसका कोई कॉन्क्रीट आंसर हमारे पास नहीं आया है। आपने बोला था कि कश्मीरी पंडित को बहुत ही अन्याय हुआ था और इसीलिए 370 हटाने के बाद हम सभी कश्मीरी का वहां पर ट्रांसफर भी करवाएंगे। आज की तारीख में रिकॉर्ड पे आप देख लो, हार्डली, मतलब जो करोड़ों में संख्या होनी चाहिए वो लाखों में भी नहीं है। कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में आके बस गए और आपने उनकी छीनी हुई जमीनें वापस दिलवा दी, या तो आपने उनसे ये उनका न्याय दिलवा दिया। तो ओवरऑल जो प्रक्रिया चल रही है, मुझे लग रहा है ये तानाशाही हो रहा है धीरे धीरे। सो तब भी मैं बोला था कि दिस इज काइंड ऑफ इमरजेंसी 2.0, बट इतने ओपन में कि आप मतलब आप जो अच्छा कर रहे हो, आपने जो बोला, आपके जो मुद्दे हैं, मुद्दे की तरफ रखो। आपने जो भाषण देने का शुरू किया, तो आप भी संसद में उतने, आपसे भी सीनियर आपके ही पार्टी के लोग हैं जो इसके मतलब बकायदा इसके
विक्टिम बन चुके हैं। जिस बात का आप जिक्र करना चाहते हो उसमें सच्चाई क्या है वो आपके ही पार्टी के लोग भी जानते हैं, जो अंदर बैठे हैं, जो आपसे भी सीनियर है, जो आपसे ज्यादा संसद का तजुर्बा रखते हैं। तो उनको आप उसको रख के कहीं ना कहीं तो अच्छी बात करो। तो मेरा एक ही मानना है कि संसद में कौन से मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, क्या देश के अभी, क्योंकि मेरे और आपके पैसों के जो टैक्स जी, मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा अनुभव तो किसी नेता के पास संसदीय अनुभव नहीं है ना। उनको तो हिंदी की प्रॉब्लम भी होती है, लैंग्वेज उनकी भाई मेन हिंदी नहीं है, इसलिए हिंदी की थोड़ा सा एसेंस उनका चेंज है, अटकते भी हैं। पर कभी गाली सुनी है क्या, कभी गाली दी है क्या उन्होंने? बहुत नहीं सोचते वही हैं, बहुत अनुभव है। अनुभव ज्यादा होने का क्या मतलब हो गया? गाली देने की छूट मिल गई सदन में। इसीलिए बोल रहा है कि गाली, देखिए आपका अनुभव कम है इसीलिए आप इतना इमेच्योर बिहेव कर रहे हो। जो लोग मैच्योर बैठे हैं उनका बिहेवियर आप देख लो। आपने ठीक बताया कि राहुल गांधी 2004 से सदन में बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी पहली बार है सदन में, फिर भी क्या उनकी विनम्रता को आप देखिए। उन्होंने भी जो जिस तरीके से कोसने का ट्राई किया, बहुत विनम्रता पूर्वक किया। आज नरेंद्र मोदी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी भी विनम्रता, उन्होंने, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री भी है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं पद की गरिमा को बनाए रखने का प्रयत्न किया है। राजनाथ सिंह, अरे मैं तो सुषमा स्वराज को हर बार याद करता हूँ, वाजपेयी जी को हर बार याद करता हूँ, और विपक्ष में बैठे हुए लोग, काफी लोग, एक कपिल सिब्बल जैसे को भी मैं याद कर रहा हूँ कि उन्होंने भी एक गरिमा बनाने का ट्राई किया है। तो ये संसद पिछले 10 साल में और खास करके पिछले 5 साल में, जब से राहुल गांधी का सदस्य पद, संसद सभ्य पद रिमूव करने का ट्राई किया गया, तब से इस सदन में जो माहौल बन रहा है वो खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कल आप देखिए, अभी टिकट का बंटवारा, वहां कौन चुन के आते हैं? जिसको पार्टी टिकट देती है। पार्टी टिकट किसको देती है? या तो वो गुंडा होता है, या तो वो कहीं ना कहीं डॉन होता है, सिंघम होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिंघम जैसा पर्सनालिटी होता है। तो वो लोग आपको पैसा दे के टिकट ले लेंगे, चुन के आ जाएंगे, तो वो तो अंदर आके क्या नहीं करेंगे। अगर आपको सब जो आदर्श मानते हैं वो आपका बिहेवियर देख के कल उठ के संसद में तो सरेआम गुंडागर्दी करना शुरू कर देंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ कर। लालू यादव सर जो अंदर आने के बाद किसी भी पार्टी के नहीं होते थे, सबके हो जाते थे, अजात शत्रु जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में। रात और इवन सरकार में होकर भी विपक्ष चाहती थी कि लालू जी बोले तो मजा आएगा, वो संसद में कुछ बोले तो हमको भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, मतलब काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, बट उनको सुनना है ज्यादातर, ऐसी एक डिमांड बचती थी। तो कहीं ना कहीं आपका जो संसदीय बिहेवियर है, तो एक आप सब मिलके संसद में एक ये भी कानून लेके आओ कि अंदर बैठ के क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, उसका भी एक टेस्ट कराओ कि जो अंदर बैठे हैं उनका, वो जो लोग नहीं आजकल वो फिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, तो ठीक उसी तरह एक टेस्ट कराओ कि अंदर बैठने वाले जो है वो कितना कैसे बोलना चाहिए, तोल तोल के बोलने चाहिए। इसको हटा दिया वो, मतलब एक तरफ की जो बोला उन्होंने कि हाँ, तो अगर अध्यक्ष साहब मेरे शब्दों में कुछ ऐसा है तो उसको हटा दो, फिर बोलते भाई हटा दिया। तो ये तो क्या बात हुई कि आपके घर में कोई, आप दुकान पे बैठे हो, कोई मांगने वाला आया, उसको 1 रुपया आपने दे दिया, फिर बोला चल निकल भी 1 रुपया दे दिया, 1 रुपया, तो ठीक है हटा दिया। ये जो आपकी तरह ही संसद सभ्य है, वो अलग बात है, वो आप सरकार में वो नहीं है और आप हो, कल वो होंगे, तो क्या आप ऐसा चाहते हो कि वो भी आपके साथ ऐसे ही पेश आए? ये गलत बात है। और मुद्दा मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूं कि जब संसद शुरू होनी हो उससे 1, 1.5, 2 महीने पहले सभी सदस्यों से मुद्दे मंगाए जाए, वो सदस्य उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लोगों से मुद्दा मांगे कि आपके हित में कैसी योजनाएं और कैसे मुद्दे हमें संसद में चर्चा करनी चाहिए, उसका आप मुझे एक अहवाल दो ताकि वो अहवाल पेश हो और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आपकी मर्जी के हिसाब से मुद्दे नहीं होने चाहिए। आज आपने वंदे भारत के लिए 16 घंटा चर्चा की, कल आप किसी और मुद्दे के लिए भी चर्चा कराओगे। वंदे भारत नहीं प्रशांत सर, वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम। वंदे भारत तो मोदी जी से लेकर के और सारे नेता ऑलरेडी बोल चुके हैं सदन में, किसी ने छोड़ा नहीं है, सब वंदे भारत बोले हैं। तो वंदे मातरम के ऊपर जो चर्चा, तो ऐसा हो गया, आप इसके ऊपर कल किसी और के ऊपर, तो इसमें जो जल्द अपने मुद्दे हैं, जो जलते हुए प्रश्न है, लोग कितने सालों से सुनने के लिए बेकरार है कि भाई हमारी बात कब होगी, वो हमारी वाली बात। क्योंकि देखिए, आपने अगर कानून भी कहीं लाए तो कौन से लाए? किसानों वाले कानून जिसके ऊपर हल्ला मच गया, फिर वो वक्फ बोर्ड का कानून लेके आए,
आप सीजेआई का कानून लेके आए, एक भी कानून पिछले 5 साल में जनहित के लिए चर्चा में लाए गए हो और वो कानून में सुधार लाए गए हो तो मुझे दिखा दीजिए साहब। एक कानून लाइए आप। इवन ये एविएशन का इतना बड़ा मुद्दा है, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सरकार रूलिंग पार्टी से एक भी आदमी ने बाहर आके अच्छा स्टेटमेंट तक नहीं दिया है कि हमारी जनता को हालांकि भुगतनी पड़ती है और हम इसका ध्यान रखेंगे। यहां पर कभी कभी वो प्याज के दाम, लहसुन के दाम 400 रुपए तक चले जाते हैं, एक भी मिनिस्टर, एक भी केंद्रीय मंत्री या रूलिंग पार्टी के संसद सभ्य ने आके अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे। इतनी महंगाई बढ़ रही है, एक भी आदमी आके बोल नहीं रहा है। तो एक चीज है कि 2 लोग के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं है। 542 में से इसका ही ले लेते 294 जो एनडीए के है, 2 लोगों को बाद करके बाकी 292 संसद क्या अंदर बैठे बैठे मंजीरे बजा रहे हैं। सिर्फ शेम शेम, ये जो हो रहा है अंदर बैठ के, सिर्फ इतना ही बोलना आता है, 2 ही चीज, शेम शेम। अरे सर क्या संसद चला रहे हो, कुछ तो शर्म करो, शर्म करो। अगर आपको अंदर बैठ के देश के हित में मुद्दे नहीं आते तो निकल जाओ, बैठने के लायक नहीं हो आप लोग। जी राम प्रकाश।